हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। चलते हैं तीनों का सॉल्यूशन आप सभी को एक एक करके कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये रहा 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये कर्ण है। और ये दोनों में से हम किसी को आधार मान लेंगे और किसी को एक लंब मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा के कर्ण मानकर पाइथागोरस गुण से समकोण त्रिभुज की सत्यता की जांच करते हैं। वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानकर पाइथागोरस गुण से समकोण त्रिभुज की सत्यता की जांच करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ करते हैं 6.5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर, अब किसी को भी हम एक ले लेंगे, इसको लंब ले लेते हैं, इसको कर्ण आधार, या फिर इसको लंब लेंगे और इसको हम आधार लेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको लंब ले लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ ये 6 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ से 6.5 का वर्ग, तो देखिए जब भी स्क्वायर 5 का रहता है तो 5 का वर्ग कर लेंगे 25, और ये 6 है ना, तो इसको एक अंक आगे बढ़ा के 7, और 7 को इसी अंक से गुना कर देंगे, तो 7 छक 42। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट था तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, 1 2, तो 2 अंक, तो कितना गया 42.25। तो यहाँ लिखेंगे 42.25 बराबर 25 का वर्ग वैसे ही करेंगे 2.5 का। देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25, और 2 को 1 बढ़ा के 3, और 3 को इसी अंक से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6, और दशमलव के बाद 2 अंक लगेगा क्योंकि पॉइंट में 2 बार गुना हो रहा है ना। तो इसका आ जाएगा 6.25 जो 6 का वर्ग होता है 36। अब इधर आ रहा है हमारा 42.25 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 में 6 जोड़ेंगे 42.25। दोनों हमारा बराबर आ रहा है, LHS भी और RHS भी हमारा बराबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये इसलिए ये भुजाएं त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ये पहला का सॉल्यूशन है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। अब चलते हैं 4 का दूसरा नंबर पे बनाते हैं, देखते हैं वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाती है या नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम कर्ण मानेंगे, यानी 5 का वर्ग बराबर ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर, तो एक लंब हो जाएगा और एक हमारा आधार हो जाएगा। तो 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग,
तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 2 का वर्ग होता है हमारा 4 जोड़ 2 का वर्ग 4। यहाँ 25 बराबर 4 जोड़ 4 कितना आएगा 8, जो हमारा नहीं बराबर है। ये दोनों LHS नहीं बराबर है RHS के। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। ये दूसरा का सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसका तीसरा नंबर पे। 4 का तीसरा में क्या दिया हुआ हमारा, 4 का तीसरा में दिया हुआ हमारा 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5, सबसे बड़ा हमारा ये है, तो इसको हम कर्ण मानेंगे। तो 2.5 का वर्ग बराबर, ये दोनों में से एक लंब मान लेते हैं और एक कर्ण। लंब मान ले रहे 1.5 को वर्ग जोड़ कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग। अब 2.5, 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो 6.25 बराबर 15 का वर्ग होता है 225, तो 2.25 जोड़ 2 का वर्ग 4। इधर आया 6.25 बराबर 2 में 4 जोड़े 6.25, दोनों हमारा बराबर आ रहा है। LHS बराबर है हमारा RHS के। तो इसलिए ये भुजाएं समकोण बनाती हैं। समकोण त्रिभुज बनाती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पूरा हमने इस वीडियो में करा दिया। ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये रहा 1 नंबर का सॉल्यूशन। आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।